हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ही अंदर एक टॉपिक आता है रैंक ऑफ ए वर्ड। ये रैंक ऑफ ए वर्ड क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक है, तो ये सारी डिस्कशन हम आज की अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं इससे पहले जो हमने 3 वीडियो डिस्कस की है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने परमुटेशन के बारे में आपको जानकारी दी और PYQ डिस्कस किए। फिर थर्ड वीडियो में मैंने आपके साथ सर्कुलर परमुटेशंस कितनी होती हैं, कैसे सॉल्व करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो डिस्कस किए। तो अपनी अगली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए वर्ड। रैंक कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी रैंक सॉल्व करना हो, हमारे पास जो वर्ड आते हैं, वर्ड 2 तरह के होते हैं। एक वर्ड ऐसा होता है जहां पर लेटर रिपीट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्ड ले लूं मोबाइल, मैंने एक वर्ड ले लिया मोबाइल, अगर हम इसके लेटर्स को देखें तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे वर्ड का रैंक कैसे निकाला जाता है, एक ये टॉपिक है। और एक वर्ड आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं APPLE, एप्पल। तो ये कौन सा केस है, ये रेपिटेशन वाला केस है, ये विदाउट रेपिटेशन वाला केस है प्यारे बच्चों। तो पहले हमने ये देखना है कि रेपिटेशन वाला वर्ड हो तो रैंक कैसे निकालेंगे, विदाउट रेपिटेशन वाला वर्ड हो तो रैंक कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए वर्ड मोबाइल। रैंक से मेरा तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, इसका क्या कहने का अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। रैंक का मतलब क्या होता है कि पोजीशन। पोजीशन का मतलब आ गया कि जैसे मैं एक वर्ड ले लिया मैंने मोबाइल, इसमें कितने लेटर्स आ गए, 6। इसमें 6 लेटर है, इसमें 6 लेटर्स हैं। अगर इन 6 लेटर्स को लेकर 6 लेटर वर्ड बनाए जाएं विद और विदाउट मीनिंग, तो वो बनेंगे हमारे पास टोटल 6 लेटर वर्ड। 6 लेटर वर्ड वो बनेंगे बच्चे 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720। उन 720 वर्ड को अगर मैं डिक्शनरी अकॉर्डिंग, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको अरेंज करूं तो मोबाइल किस पोजीशन पे लिखा होगा, ये मतलब है रैंक का। तो चलिए हम इसका ट्रिक सीखते हैं, क्योंकि रैंक वाला क्वेश्चन अक्सर हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है बच्चे। तो चलिए हम पहला वर्ड लेते हैं मोबाइल। किस तरह से रैंक सॉल्व करना है बेटे, ये देखिए मैंने एक वर्ड ले लिया मोबाइल, मैं 2-3 वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना बेटे, इनका एक ऑर्डर यानी कि रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। अगर हम मोबाइल के लेटर्स को देखें तो सबसे पहला अल्फाबेटिकली कौन आता है, सबसे पहले आएगा B, तो इसको मैं दे देता हूं खुद से रैंक 1। B के बाद हमें देखने को मिलेगा E अल्फाबेटिकली, इसको रैंक 2। फिर उसके बाद हमारे पास मिलेगा I, इसको रैंक 3। फिर आएगा L, रैंक 4। फिर इसको रैंक 5 और इसको रैंक 6। तो पहले बच्चे आपने क्या करना है, मैं एक बार फिर, कोई भी वर्ड मिल जाए जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपने रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। अगर मैं इसके लेटर्स को देखें अल्फाबेटिकली तो पहले B मिलेगा, फिर हमें E मिलेगा, फिर I मिलेगा, फिर L, उसके बाद M, उसके बाद O। ये होता है बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर देना। तो अगर मैं इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो ऐसे बनेंगे। तो इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 मैंने दे दिया अपनी ही पोजीशन पर। उसके बाद आपने क्या करना बेटे,
उसके बाद आपने ये करना है अगले स्टेप में, जैसे ये रैंक 5 है, रैंक 5 इस पोजीशन से राइट साइड पे देखने हैं छोटे रैंक कितने हैं। जैसे इसका रैंक है 5, तो राइट साइड पे पहला रैंक आ रहा है 6, वो इससे छोटा नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 3 4 और 2, ये जो 4 रैंक है इससे छोटे हैं, तो कितने छोटे हैं? 4 छोटे हैं। अब हम आते हैं यहां पे 6 रैंक, इस लेटर का 6 है, इससे छोटे कितने हैं? 4, इससे छोटे कितने हैं? 4। अब आ जाते हैं हम यहां पे, इसका बी का रैंक क्या है? 1, इससे राइट साइड पे देखना है हमेशा, तो राइट साइड पे कोई छोटा नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 0 कि इससे कोई छोटा नहीं है भाई। उसके बाद आ गया 3, आई का रैंक है 3 से छोटे कितने हैं? एक 4 है, एक 2 है, तो एक छोटा है इससे, इससे छोटा भी एक है, और इससे छोटा कोई नहीं है बेटा ये। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप, इनको रैंकिंग प्रोवाइड करनी है, फिर हर पोजीशन के नीचे देखना उस पोजीशन से राइट साइड पे छोटे कितने हैं। जैसे हम एम की बात करें तो एम से राइट साइड पे 5 रैंक आ रहे थे, लेकिन उन 5 में 4 छोटे हैं, तो मैंने 4 लिखा। इसके राइट साइड पे भी 4 थे, बी का रैंक 1 है, तो इसकी राइट साइड पे छोटा कोई भी नहीं है बच्चे। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आपने क्या करना बेटा, इसके नीचे लिखना आपने 0 फैक्टोरियल, यहां लिखेंगे आप 1 फैक्टोरियल, यहां आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहां लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और यहां लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे 0 into 0 फैक्टोरियल 0 प्लस करते जाएंगे। 1 फैक्टोरियल into 1 is 1, 2 फैक्टोरियल into 1 is 2, 3 फैक्टोरियल into 0 0 प्लस 4 फैक्टोरियल 24, 24 4 are 96, 5 फैक्टोरियल 120, 120 into 4 480, 480। तो ये हमें इन सबको प्लस कर देना बेटा। और एक चीज याद रखना, एक +1 बोनस खुद से हर में लेटर में लिखना है आपने बेटा। जब भी रैंकिंग सॉल्व करे 1 बोनस खुद से आपने देना है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं 480 प्लस 96 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 और 1 और ये 4 और 96 100, तो ये बन गया 580। यानी कि इसके लेटर को लेकर जो 720 वर्ड बन रहे थे, तो जो मोबाइल वर्ड है वो 580वीं पोजीशन पे लिखा हुआ है बच्चों। ये होता है रैंक ऑफ ए वर्ड। इस तरह से सॉल्व करना है। तो एक बार फिर सबसे पहले कोई भी वर्ड आएगा आप उसको रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। मैं एक और वर्ड आपके सामने ले लेता हूं। एक वर्ड ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। 4 लेटर है, 4 लेटर वर्ड अगर बनाए तो 24 बनेंगे। वाइल्ड किस नंबर पे लिखा होगा, पहले रैंकिंग प्रोवाइड करें। डी को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ये आ गया। इससे छोटे कितने हैं? 3। इससे छोटे राइट साइड में कितने हैं? 3। इससे छोटे 1, इससे छोटे 1, इससे छोटा कोई नहीं है बच्चे, ये इससे छोटा कोई नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये +1 बोनस आपने देना ही देना है सबको। तो बेटा 0 फैक्टोरियल इंटू 0, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस करते जाना, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 3 18, और ये +1 बोनस, तो कितना बन गया? 18 और 2 20, 21 और 22। तो बेटे 22nd रैंक है इसका, इस वर्ड का, वाइल्ड का। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास, हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए वर्ड वाइल्ड। 24 वर्ड बन रहे थे, 22वें नंबर पर आएगा हमारा वाइल्ड वर्ड बचेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रैंक कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर हो गया होगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप रैंक निकालने का जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि एनडीए सेकेंड 2024 सितंबर 1st वीक को आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा सारा सिलेबस कवर करूंगा, आपकी हेल्प होगी, आपके साथ PYQ शेयर करूंगा बच्चे। ये हरिया।
जल्दी करिए। अब हम एक और वर्ड लेंगे। हमने एक और वर्ड लिया है, दैट इज फ्रेंड। इसका रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो रैंक निकालने का फिर वही कंसेप्ट, सबसे पहले रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे अल्फाबेटिकली देखो, आप में भी लिख सकते हो भाई, पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, फिर उसके बाद आई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना अल्फाबेटिकली, पहले डी आता है, फिर ई आता है, इसके लेटर को देख के, फिर एफ, फिर आई, फिर एन, फिर आर। इसका मतलब इसको मैं रैंक दूंगा 1, ई को मैं दूंगा 2, एफ को मैं दूंगा 3, और फिर आई को 4, एन को 5 और आर को 6। पहले बेटे रैंकिंग दे देनी है आपने बच्चे की। बड़ा आसान कंसेप्ट है, घबराने वाली बात ही नहीं है, हर कोई बच्चा आसानी से समझ सकता है बेटा। अब हमने क्या करना है, राइट साइड पे देखना है छोटे कितने हैं। इसका रैंक क्या 3, तो 3 से छोटा 2 और 1 नहीं होगा। देखिए है, बिल्कुल है। तो यहां पर आ गया हमारे पास 2, 6, ये सारे छोटे हैं। तो इसके नीचे क्या आ गए 4, इसके नीचे 4, 2 है इसके नीचे बेटा, एक 2 और एक 1। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, और इसके नीचे कोई नहीं है बचेंगे। और यहां पे खुद से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिख देना बच्चे आपने। इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 0 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 2 12 प्लस ये 96 आ गया, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, 24 इंटू 4 96 होगा। तो प्यारे बच्चों 120 5 फैक्टोरियल होता है, तो 120 इंटू 2 240। और ये आप जानते हो +1 बोनस देना ही देना है आपने बच्चों ये। तो ये भी एक तरीका है। तो ये बन गया 100 240 252 रैंक आ गया बच्चे इसका, ये रैंक है। अगर हम फ्रेंड लेटर्स को 6 फैक्टोरियल बनेंगे ना ये 720, तो फ्रेंड किस नंबर पे लिखा होगा अगर हम उसको डिक्शनरी ऑर्डर प्रोवाइड कर दें 720 वर्ड को। वो जो 720 वर्ड बनेंगे 6 फैक्टोरियल विद और विदाउट मीनिंग, अगर हम उसकी डिक्शनरी बनाए तो कहीं ना कहीं तो फ्रेंड लिखा होगा। किस नंबर पे लिखा होगा, 252 पोजीशन पे लिखा होगा। ये मैंने इसको प्लस कर दिया 240, सॉरी ये 240 नहीं बेटे, ये 3 आएगा, गलती से आ गया ये मेरे से, 352। ठीक है, इसको मिलाकर ये 100 हो गया, 340 और 12 352 इसकी पोजीशन आ जाएगी, इसका रैंक आ जाएगा किसका, फ्रेंड वर्ड का बच्चे। क्लियर है ये। तो इस तरह से बेटा हम रैंक निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई जो वर्ड आता है उसके लेटर रिपीट ना करे। अब हम सीखेंगे कि भाई अगर लेटर रिपीट करें, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं। ओके, वापस आते हैं, रैंक निकालेंगे। अब रेपिटेशन वाला कोई वर्ड ले लेते हैं। बहुत प्यारा सा वर्ड एक मेरे दिमाग में आ रहा है, सब इस वर्ड को बहुत प्यार करते हैं, तो उस वर्ड को मैं लिखने जा रहा हूं। तो हम अपने पहले देश से ही स्टार्ट करते हैं, इंडिया। इसका रैंक निकाले। वैसे तो हम साइकोलॉजिकली, इमोशनली, पैट्रियटिकली हम ऐसे कह लें कि भाई इसका रैंक तो 1 ही रहना चाहिए। चलो अभी हम वर्ड का देखते हैं, ठीक है ना। हर फील्ड में हमारे भारत का रैंक 1 रहना चाहिए, और उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है, हर फील्ड में मेहनत करनी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, हमें भारत को आगे ले जाने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, चलो फिलहाल हम इस वर्ड का, ये जो इंडिया वर्ड है, इसका रैंक निकालते हैं। इस लेटर में अगर हम देखें, इस वर्ड में देखें, तो इसमें आई 2 बार आ रहा है, रेपिटेशन हो रही है।
तो प्यारे बच्चों, पहली बात है रिपीटेड, अगर जो वर्ड होता है उसमें रिपीटेड लेटर हो, टोटल परमुटेशन कितनी बनती है, जितने लेटर्स हो, जैसे 5 है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार आई आ रहा है, तो यानी कि 60 वर्ड बनेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया का रैंक क्या है, इस वर्ड का रैंक क्या है, इस वर्ड इंडिया का रैंक क्या है। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह से हम रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या आ गया 1, डी को हम 2 देंगे। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि आई 2 बार है, तो इसका रैंक 3 बना, तो बेटे इसको भी 3 ही देना है बेटे आपने, सेम। और ये 4 बन गया, ये 4 रैंक आ गया प्यारे बच्चों, ऐसे करना आपने। फिर वही देखेंगे, ये 3 है, इससे छोटे देखने हैं कितने हैं, इससे छोटे कितने हैं, हमारे पास 2 है। फिर हम इसको देखते हैं, इससे छोटे कितने हैं, 3 है हमारे पास। हमेशा वहां से राइट साइड पे देखने हैं, इससे छोटा हमारे पास 1 है, इससे छोटा हमारे पास 1 है, और इससे छोटा हमारे पास कोई भी नहीं है। फिर वही लिख दीजिए आप इसको, क्या चीज, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया आपके पास बेटा 4 फैक्टोरियल, जैसा पहले करते आ रहे हैं। बोनस इसमें भी देंगे, याद रखना। अब क्या करना बेटा, रेपिटेशन वाला है ना। अब हम यहां पे चलते हैं, इसके क्या है, यहां पे आई, हमने ये देखना है इस पोजीशन को मिलाकर, इस पोजीशन को काउंट करते हुए, राइट साइड पे कोई और आई तो नहीं आ रहा सेम। अगर हम यहां पे देखें, एक ये आई है और एक ये आई है, तो कितनी हो गई 2, तो रिपीट हो रहा है, अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख देंगे बच्चे। अब हम यहां पे आ जाते हैं, यहां कोई रेपिटेशन नहीं है, तो अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहां कोई रेपिटेशन नहीं है, अपॉन 1 फैक्टोरियल, अपॉन 1 फैक्टोरियल, अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसे करना बेटा। तो बेटे अब आप ये देखो, 0 फैक्टोरियल, ये 0 बन गया, प्लस ये फिर से 1 बन गया, ये 2 बन गया, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 3 जा, ये 18 बन गया, और बेटे 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 24 by 2 12, 12 into 2 24 बन गया बच्चे ये। और ये +1, इसको सर्कल कर रहा हूं, इसका मतलब है बोनस है भाई ये वाला, ठीक है, ये बोनस है। तो 24 और 18 42, 44, 45 और 40, तो इस वर्ड का रैंक क्या है, 46 रैंक है इस वर्ड का, इंडिया वर्ड का बच्चे। इस तरह से हम इसका रैंक निकालते हैं बच्चे, जिसमें रेपिटेशन हो, जिसमें रेपिटेशन हो उसका रैंक इस तरह से निकाला जाएगा बच्चे। जैसे मैं एक और वर्ड अगर ले लूं, सपोज करो मैं एक और वर्ड ले लेता हूं, सो आई टुक क्लास, क्लास, इसमें भी रेपिटेशन आ रही है, तो सबसे पहले रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, इसको 1, इसको 2, उसके बाद इसको 3, इसको 4 और इसको भी 4। तो बेटे पहले इससे छोटे कितने हैं, 1, इससे छोटे कितने हैं, 1, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है बच्चे। तो अब वही 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बच्चे, ठीक है। इस लेटर के राइट साइड पे 2 ऐसा आ रहे हैं, इसके भी राइट साइड पे 2 आ रहे हैं, इसके भी राइट साइड पे 2 आ रहे हैं, इसके भी राइट साइड पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे तो एक ही है, ये आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 12, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 into 1 3, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये +1 बोनस आया बच्चे, ये +1 क्या आया, बोनस। तो 12 3 15 और 1 16, ये 16th रैंक है इस वर्ड का, क्लास वर्ड का बच्चे। तो इस तरह से हम रैंक निकाल सकते हैं, कोई भी वर्ड हमें दिया जाए, चाहे वो रेपिटेशन वाला है चाहे वो रेपिटेशन वाला नहीं है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैंक निकालना आ गया, चाहे वो वर्ड रेपिटेशन वाला हो चाहे वो वर्ड रेपिटेशन वाला ना हो। तो मैं अपनी आज के इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्यारे बच्चों। कॉम्बिनेशन करने के बाद उसकी एप्लीकेशन से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं PYQ की एक वीडियो बनाऊंगा। तो हमने कितनी, ये हमारी 4th वीडियो है। जिन बच्चों का पिछला टॉपिक छूट गया है वो प्रीवियस वीडियो को, तभी तो कह रहा हूँ कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपनी पिछली वीडियो को भी आप देख सके बच्चे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसमें PYQ। अभी 2 वीडियो इस चैप्टर की और आएंगी बच्चे ये। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बाइनोमियल थ्योरम को, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहले अलजेब्रा वाला पार्ट, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये पहला चीजें सारी डिस्कस कर लेंगे बेटा। उसके बाद मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस, ट्रिक्स बताऊंगा आपको बच्चे की, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट्स भी बनाऊंगा इसकी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।